हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 5 विषय गणित का अपने एक्सीलेंट के जो मॉडल पेपर जारी हुए हैं वो पहला मॉडल पेपर अपने करते हैं गणित विषय का प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर। तो ये पूरा का पूरा जो पेपर है उसको अपने सॉल्व करते हैं, किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर अपने को देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर पहला अपना जो पार्ट है वो आकृति व स्थान की समझ 8 अंकों का है। तो पहला है, इसमें रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला अपने को दे रखा है, ऐसे कोण जो समकोण से छोटे होते हैं, ऐसे कोण जो समकोण से छोटे होते हैं कहलाते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसको अपने न्यून कोण कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, इसको बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण बोलते हैं इसको। और दूसरा है 90 डिग्री कोण को, तो 90 डिग्री का अगर कोण हो तो उसको बोलते हैं समकोण। जो 90 डिग्री कोण होता है उसको समकोण कहते हैं। और जो 90 डिग्री से अधिक होता है उसको अपने अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से जो ज़्यादा होता है कोण, 90 डिग्री से बड़ा होता है, उसको अधिक कोण कहा जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों को मापन करके लिखना है कि कितने कितने डिग्री के हैं ये अपने को माप के, और चांदे की सहायता से इसको लिखना है, जो अपना चांदा होता है उसकी सहायता से। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का भिन्न रूप लिखना है। तो छायांकित भाग का भिन्न रूप पहले अपने को ये देखना है कि सारे कितने बॉक्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे अपने पास यहाँ पे 3 बॉक्स हैं ये। अब 3 बॉक्स में से छायांकित भाग है वो 1 है, तो 1 आ जाएगा जो छायांकित भाग है। और बटे में जो कुल भाग है वो बटे में आ जाए, यानी कि 1/3 जो इसका सही उत्तर आ जाएगा। संख्या रेखा को देखकर बताइए कि डिब्बे में कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ अपने को दे रखी हैं संख्याएं। ऑप्शन मेरे को थोड़े इसके गड़बड़ लग रहे हैं। 4 सही 1/3, 3 सही 1/3, तो ये कुछ इसमें मिसप्रिंट हुआ है। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। आगे 5वां है, संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, यानी कि पहले छोटी संख्या। तो इनमें से अपने को देख लेना है कि छोटी संख्या 5वें प्रश्न में कौन सी है। 5वें प्रश्न में सबसे छोटी संख्या अपने को ढूंढनी है। तो आप ढूंढो पहले जल्दी से कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 45,378, फिर 43,000, फिर 47। तो पहली जो संख्या वो अपनी ये वाली आ जाएगी, 43,758 है। उसके बाद 43,000 में के बाद में आ जाएगा 45,378, और उसके बाद 47,000 वाली आ जाएगी ये 3 नंबर पे, और ये जो है वो 4 नंबर पे आ जाएगी। इस तरीके से अपने छोटे से बड़े क्रम में लिख देंगे। छठा प्रश्न है, बॉक्स में सही या गलत लिखिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है अपना कि अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो जो सबसे बड़ी संख्या जब अपने को पूछता है तो पहले इसमें देख लेना है कि सबसे बड़ा अंक है वो आएगा, यानी कि सबसे बड़ा अंक है 6 वो आएगा। फिर उससे छोटा अंक है वो आ जाएगा 5। फिर उससे जो छोटा अंक है 2 वो आ जाएगा। फिर उससे छोटा 1, फिर उससे छोटा 0। तो ये बनेगी सबसे बड़ी संख्या। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है, संख्या में 2 का स्थानीय मान बताना है। तो 2 के बाद कितनी संख्याएं आ रही हैं। दूसरे प्रश्न में देखें यहाँ पे कि 2 जो लिखा है उसके बाद कितनी संख्याएं आ रही हैं। तो अपने इसमें देखें 3 संख्याएं आ रही हैं 2 के बाद। तो इसमें 2 के बाद 3 जीरो में लगा देते हैं स्थानीय मान में, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है इसमें ये निशान लगाए, जो बड़ी है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है, तो ये भी अपना सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, संख्या में 1000 के स्थान पर 2 अंक है, तो उसको गिने अपने, जैसे इकाई होता है, फिर दहाई होता है, फिर सैकड़ा, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000। जो 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है वो 10,000 के स्थान पर है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में कहा कि 1000 के स्थान पर, तो ये गलत हो जाएगा अपना, ये वाला जो है वो गलत इसमें लिख देंगे बॉक्स में। उसके बाद बात करें 7वें प्रश्न की, निम्नलिखित भिन्नों की 2-2 तुल्य भिन्न लिखिए। तो 2-2 इसकी तुल्य भिन्न अपने को लिखनी है।
तो 1/2 अगर अपने स्टार्ट करें तुल्य भिन्न लिखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस तरफ 1/2, इसकी तुल्य भिन्न लिखनी है। पहले इसको अपने 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर 1/2 लिखना है, इसको फिर अपने 3 से गुना कर देंगे तुल्य भिन्न निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इस तरीके से 2 तुल्य भिन्न अपनी आ जाएंगी। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इसमें लिखा है 1/3, तो सेम ही इस तरीके से अपने को करना है। पहले अपने लिखेंगे 1/3 लिखा, इसको अपने 2 से गुना करनी है, तो यह आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिये 6। फिर 1/3 दोबारा लिखेंगे नीचे इस तरीके से, इसको फिर अपने 3 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो इस तरीके से इसकी तुल्य भिन्नें हो जाएंगी। ऐसे ही आपको जो तीसरा पॉइंट है 1/5, उसकी भी 2 तुल्य भिन्नें अपने को निकालनी है। इसके बाद 8वां प्रश्न है भारतीय संख्याओं को जोड़ कीजिए। तो यहाँ पे जो संख्या लिखी इसको अपने जोड़ करना है। तो ये जो हो जाएगा 8 हो जाएगा 6, 8 में अगर अपने 6 जोड़ते हैं तो बनता है 4, बनता है 14, एक ऊपर कैरी आ जाएगी। उसके बाद फिर ये 6 और 7 को जोड़ेंगे, 6 और 7 13 और एक हासिल हो जाएगी, इसमें भी 14 आ जाएगा। उसके बाद फिर एक ऊपर हासिल आ जाएगी। फिर अपने 2 और 4 को जोड़ेंगे, 6 और एक ऊपर जो हासिल है तो वो हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसके में 7 लिख देना है। उसके बाद 9वें प्रश्न की बात करें, बॉक्स में लिखिए जो संख्या लिखनी है, ताकि यहाँ बॉक्स बना हुआ है जो ये वाला बॉक्स है, इसमें देखना है कि 8 में से कितने घटाएं कि 5 आ जाए, तो अपना उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। और इधर लिखा है कितने में से 3 घटाएं कि 3 ही बचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 में से 3 घटाते हैं तो 3 आ जाएंगे। तो इस तरीके से सवालों को अपने हल करना है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले पेज पे, जिसमें प्रश्न संख्या 10 के अंदर आप देख रहे हो लिखा है इसको प्लस करना है, दूसरे में माइनस करना है, तो ये आप सिंपली कर सकते हो। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 में बोला है निखिलिम द्वारा गुणा कीजिए। तो निखिलिम द्वारा गुणा करने के लिए अपने को ऊपर जैसे लिखना होता है, यहाँ पे एक तरफ लिखना होता है आधार और एक तरफ यहाँ पे लिखना होता है विचलन। इस तरीके से आधार और विचलन लिखते हैं। आधार अपना 14 है और विचलन का मतलब है कि 10 से कितना ज़्यादा है, तो 10 से ये 4 ज़्यादा है तो प्लस आ जाएगा। फिर दूसरी संख्या है अपनी 13, अब ये 13 से 3 ज़्यादा, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे अपने 3। अब 4 और 3 को अपने गुणा करेंगे, 4 तिये होते हैं 12, फिर इस तरीके से ऑब्लिक लगा देंगे। अब इसमें तिरछा जोड़ के देख लें इसको कि 14 में 3 जोड़े 17 होते हैं या 13 में 4 जोड़े तो 17 होते हैं, तो यहाँ पे प्लस करने पर आ जाएगा 17। यानी कि पहले 4 का 3 के साथ गुणा करना है 12, फिर 14 में 3 जोड़े हैं 17। अब यहाँ पे जो आप ये 1 देख रहे हो, ये 1 इसमें प्लस हो जाएगा आगे वाले में, तो ये 2 का 2 आएगा, 7 में 1 जोड़ देंगे 8 और 1 का 1, ये अपना क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये विचलन निखिलिम द्वारा इसको गुणा कर देना है। आगे 12वां प्रश्न है, जिसमें 12वें के अंदर पहला है एक क्यारी में 144 पौधे हैं, तो 206 क्यारियों में कुल कितने पौधे होंगे। तो अपने 144 को 206 के साथ गुणा कर देंगे, तो यहाँ से अपने जो उत्तर है वो आ जाएगा। दूसरा है 880 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, जबकि एक माला में 16 फूल पिरोए जाते हैं। तो 880 जो है, इस 880 के अंदर अपने को 16 से भाग दे देना है। भाग देने पे जो अपना उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। तो इस तरीके 16 5 80, तो इस तरीके से अपने इसको डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 55। 13वां प्रश्न है कि निम्न के उत्तर दीजिए, निम्न के उत्तर। तो इसमें लिखा है पहला 6 के प्रथम 5 गुणज, तो 6 के गुणज लिखने तो अपने लिख देंगे 6 लिख दिया। उसके बाद 12, फिर 18, फिर 24, इस तरीके से अपने को 6 के गुणज लिखने हैं 4। फिर बोला है 10 के प्रथम 4 गुणज लिखने हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे अपने को 10 की जो टेबल है वो यहाँ पे 4 तक लिख देंगे, तो ये 10 के क्या हो जाएंगे, 4 गुणज हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है 6 व 10 का सबसे छोटा समान गुणज। तो अगर अपने 6 की टेबल अगर इस तरीके से लिखें, यहाँ पे 6 की टेबल अगर अपने लिखते हैं, तो ये 6 की टेबल मैंने लिख दी यहाँ पे, और साथ में क्या बोला 10 का भी है, 10 की टेबल यहाँ पे लिख दी।
तो अब इसमें से ये कह रहा है कि दोनों में ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में ही आती है, दोनों में समान गुणज है। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है 30 जो है वो 6 के का भी गुणज है और 10 का भी गुणज है। इसके बाद है 14वां प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें बोला है अपने को कि 3 किलोग्राम के अंदर ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 3 किलोग्राम में अपने को पता है कि 3000 ग्राम हो जाएंगे। उसके बाद है 1500 ग्राम में किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं, तो 1500 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम बनेगा, तो यहाँ बीच में 1.5 आ जाएगा। 8 किलोमीटर में, तो 1 मीटर में भी अपने को पता है कि 1 मीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 8 किलोमीटर के अंदर 8000 मीटर यहाँ पे अपने लिख देंगे। इसके बाद है चौथा प्रश्न, 500 सेंटीमीटर से मीटर अपने को बनाना है, तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 500 सेंटीमीटर से 5 मीटर बनेगा। 5 मीटर से क्या बनता है, 500 सेंटीमीटर बन जाएगा। इसके बाद है 15वां प्रश्न है कि सत्य असत्य कथनों को पहचान कर सही का निशान अपने को लगाना है। तो पहला पूछा है 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड, 1 मिनट में 60 होते हैं, फिर उसमें आगे 60 को 60 से गुणा करें 3600, तो ये सत्य हो जाएगा। घंटा इकाई को मिनट इकाई में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं। घंटे को मिनट के अंदर निकालना है तो उसको 60 से गुणा किया जाता है, सही है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है 3 मिनट में 300 सेकंड होते हैं, तो ये अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में 120 हो जाएंगे, 3 मिनट में 180 हो जाएंगे, तो ये कह रहा है कि 300, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही चौथा नंबर पूछा है कि 4 घंटे में 200 मिनट होते हैं, तो ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 4 घंटे में 4 को 60 से गुणा कर देंगे 240 बनते हैं, जो कि ये कह रहा है 200, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद 16वां प्रश्न है, रमेश ने राजस्थान जनरल स्टोर भरतपुर से निम्नलिखित सामग्री खरीदी है, तो यहाँ पे बिल का नंबर अपने कोई भी लगा सकते हैं, बिल का नंबर अपने यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, कोई भी अब बिल का यहाँ पे नंबर लिख देना ऐसा है। उसके बाद राजस्थान जनरल स्टोर, यहाँ पे तारीख आ जाएगी, ठीक है, तारीख क्या है, उसके बाद नाम और पता यहाँ पे अपने को लिख देना है। तो यहाँ से जो सामग्री खरीदी गई है वो सामग्री अपने को यहाँ पे लिखनी है। तो पहले यहाँ पे क्रम संख्या कितना सामान खरीदा है अपने, तो इसमें बोला है चावल खरीदे हैं, तेल खरीदा है, शक्कर, यानी कि 3 सामान खरीदे हैं, तो यहाँ पे 3 लिखने हैं क्रमशः से। तो पहले में तो आ जाएगा नाम सामग्री, यहाँ पे लिखा है नाम सामग्री, तो सामग्री का नाम अपने लिखना है यहाँ पे कि पहले क्या खरीदा उसने, चावल खरीदा, तो चावल लिख देंगे। 2 नंबर पे फिर उसने तेल, तो तेल लिख देंगे। उसके बाद 3 नंबर पे उसने क्या खरीदा, 3 नंबर पे उसने खरीदी है शक्कर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा शक्कर, 3 नंबर पे अपने को शक्कर लिख देना है। अब मात्रा है कितना कितना लिया है, तो चावल तो लिया उसने 3 किलोग्राम, तेल लिया उसने 2, और उसके बाद जो शक्कर है वो आ जाएगी 4, तो इसमें मात्रा लिखनी है। उसके बाद दर मतलब जितने का उसने सामान यहाँ पे लिया है 40 रुपये 25 पैसे, तो यहाँ पर लिख देंगे 40 पॉइंट लगा के 25। उसके बाद फिर लिख देंगे 75.60 आ जाएगा, और उसके बाद फिर अपना आ जाएगा 41। इसके बाद अपने को बताना है इसका मूल्य, अपने को बताना है कि मूल्य क्या होगा। तो मूल्य अपने को यहाँ पे बताना है। तो मूल्य बताने के लिए जो जो सामान अपने खरीदा है उसका क्या करना है, अपने को गुणा कर देना है। तो देखो पहले तो यहाँ पे अपने को साफ साफ पहले नंबर पे अपना आ जाएगा, यहाँ पे उसने लिया था चावल यहाँ पे खरीदे हैं, तो यहाँ लिख देंगे चावल कितने लिए हैं, 3 किलो लिए हैं। उसके बाद दर क्या है, दर इसकी है 40.25। अब मूल्य है तो 3 को 40 से अपने गुणा कर देंगे, 40.25 इसको कर देंगे 3 के साथ गुणा, 3 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 5 तिये 15, 3 दूनी 6 और 1 7, उसके बाद 3 0 0 और 4 तिये 12, तो ये 120.75, तो इस वाले मूल्य वाले में खाने में 120.75 आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर अपने को 2 नंबर पे लिखना है, 2 नंबर पे अपना लिया तो इसने तेल, तो यहाँ लिख देंगे तेल लिख देंगे 2 नंबर लगा के, उसके नीचे शक्कर का चावल के मात्रा आ जाएगी 2 लीटर है, उसका जो भाव है वो आ जाएगा 75.60। तो अब अपने यहाँ पे अलग से रफ पेज पे अपने इसको करके देख लेंगे, 75.60
60 जहाँ 6 जीरो को 2 से गुना, तो ये अपने कर दी, इसको गुना कर दिया तो ये आ जाएगा 151.25। दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार से तीसरा अपने को शक्कर का निकाल देना है। 41 के साथ 4 को गुना करके जो भी यहाँ पे मूल्य आता है अपना, तो मूल्य आने के बाद उस सभी का अपने कर देंगे योग कर देंगे। जहाँ पे जो मूल्य आएगा उन सभी को कर देंगे प्लस, तो यहाँ पे कुल योग कुल रुपए बन जाएंगे। इसके बाद अपने देखें अगला 70वां प्रश्न है अपना। नीचे ग्रिड पेपर पर दी गई आकृतियों को देखकर उत्तर दीजिए। तो ये कुछ अपने को दे रखा है, आयत ABCD का क्षेत्रफल दे रखा है। तो इसमें आयत की जो लंबाई आप देख रहे हो, आयत की जो लंबाई दे रखी है वो 4 दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 3। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि अपने को दे रखी है इसने 3, यानी कि लंबाई तो है 4 और चौड़ाई है 3। तो इसको गुना कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 4 तिये 12 सेंटीमीटर लिख के उसके ऊपर घात 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा है आयत PQRS का। तो PQRS है जो अपने देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पे PQRS बना हुआ है। तो इसमें भी अपने कुछ दे रखा है आयत। तो इसकी जो लंबाई है वो तो हो जाएगी, सॉरी चौड़ाई तो हो जाएगी 2 और ये लंबाई ये हो जाएगी इसकी 6। तो वही सूत्र है कि 6 गुना लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे। लंबाई है 6, चौड़ाई है 2, गुना करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा 12। इसका भी अपने पास 12 उत्तर आया था और इसका भी क्या आ गया 12 आंसर आ रहा है। दोनों का 12-12 निकाल देना है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे पूछा है क्या दोनों आयतों का क्षेत्रफल समान, तो लिख देंगे हाँ दोनों का क्षेत्रफल है वो समान है। उसके बाद चौथा पॉइंट अपने से पूछ रहा है कि आयत ABCD का परिमाप अपने को बताना है। तो परिमाप क्या होता है कि इन सभी को अपने प्लस कर दें, 4 3 फिर 4 फिर प्लस 3 करें। तो इन सभी को जोड़ें, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ देंगे 14। तो ये क्या आ जाएगा अपना परिमाप आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसका परिमाप आ जाएगा 14 और ऐसे फिर इसका परिमाप आपको निकाल देना है। उसके बाद कह रहे हैं किसका परिमाप अधिक है। तो देखें 2 ये हो गया 6 8, 2 10, 10 और 6 16। तो ये जो PQR है इसका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। छठे नंबर पॉइंट में पूछ रहा है किस आयत का परिमाप अधिक है। तो लिख देंगे PQRS का परिमाप अधिक है। इसके बाद 18वां प्रश्न है कि 100 लीटर के तेल के ड्रम में से, यानी कि सारा जो ड्रम है वो कितना है, यहाँ पे 100 लीटर तेल है इसके अंदर पूरे ड्रम के अंदर, और इसमें से 10 लीटर के 3 डिब्बे भर के निकाल दिए। 10 लीटर के 3 डिब्बे निकालेंगे तो 10 लीटर के 3 डिब्बों से बन जाएगा 30 लीटर। 30 लीटर निकाल दिया। फिर आगे कह रहा है कि 5 लीटर के 6 डिब्बे, अब 5 लीटर के 6 डिब्बे निकालेंगे, 5 फिर 10 हो गया 15 हो गया, इस तरीके से 6 डिब्बे निकालेंगे तो 6 का मतलब 30 लीटर तेल और निकाल दिया। इसके बाद बोला 3 लीटर के 10 डिब्बे, अब 3 लीटर के 10 डिब्बे निकाले हैं तो इसका मतलब भी कितना हो गया 30 लीटर हो गया। तो अब पूछ रहा है कितना तेल शेष रहेगा। तो 100 लीटर का ड्रम है उसमें से 30 30 60 और 30 90 निकाल दिया। तो लिखेंगे यहाँ पे शेष तेल लिख के उसके बाद लिख देंगे 100 माइनस 90 बस बराबर 10 लीटर लिख देंगे। दूसरा पॉइंट इसमें पूछ रहा है ये वाला, इसमें कि तेल में से 2 लीटर के कितने डिब्बे भरे जा सकते हैं। 10 लीटर तेल है बचा हुआ, इसमें 2 लीटर के कितने डिब्बे भरे जा सकते हैं, 2 लीटर के 5 डिब्बे इसमें भरे जा सकते। तो इसका सेकंड नंबर का उत्तर हो जाएगा 5 डिब्बे। इसके बाद 19वां प्रश्न है संख्या पैटर्न में अगला पद क्या आएगा। तो संख्या पैटर्न के अंदर अपने को अगला पद अपने को बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो अगला पैटर्न यहाँ पे देखें 10 आ गया, 10 के बाद अपने पास 16, 16 के बाद 22 फिर 28, यानी कि 6 आगे बढ़ रहे हैं। 10 में 16 6 जोड़े 16, 16 में 6 जोड़ा 22, 22 में 6 जोड़ा 28, अब 28 में 6 जोड़ देंगे तो अपना आ जाएगा 34। उसके बाद 20वां प्रश्न है टैली चिन्ह की संख्या को दर्शाते हैं। तो ये जो वाला पहला है ये तो हो जाएगा 5 को, और 5 के बाद 3 और आ रहे हैं तो 5 और 3 हो जाएंगे 8, तो ये अपना आ जाएगा। इसके बाद 21 नंबर है पैटर्न को पहचान कर पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देखें जो नीचे वाला ये वाला 5 और 3 जोड़े 8 होते हैं, 6 और 7 जोड़े 13 होते हैं। अब ये बीच वाले को जोड़ें, यानी कि 5 और 6 को जोड़ें तो यहाँ पे आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से अपने 8 और 11 को जोड़ें, 8 और 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 19,
और इधर 11 और 13 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा अपना 11 और 13 हो जाएंगे 24। इसी प्रकार से ऊपर वाले को जोड़ना है, ऊपर वाले को जोड़ना है मतलब 19 और 24 को जोड़ेंगे तो ये अपना हो जाएगा 9 और 4 3 का 13 का 3 3 और 1 4। तो इस तरीके से इसमें अपने को संख्या भरनी होती है जोड़ जोड़ के प्लस करके। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न है, जयपुर शहर में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर फरवरी माह में दर्ज हुई दुर्घटनाओं की संख्या नीचे तालिका में दी गई है, तो इसका आंकड़ों का नीचे दिए ग्राफ में स्तंभ चार्ट अपने को बनाना है। तो स्तंभ चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले अपने यहाँ पे इस पर थोड़ी सी गिनती लिख लेते हैं। जैसे पहली लाइन पे 1 आता है, फिर दूसरी लाइन पे 2 आता है, फिर तीसरी लाइन पे 3 आता है, फिर 4 आता है। इस तरीके से ये मेरे पास थोड़ा सा स्केच बड़ा है, आपको ये लाइन के ऊपर ऊपर ही 1 2 3 4 ऐसे लिखने हैं। अब पहले सप्ताह में 7 दुर्घटनाएं हुई हैं, तो 7 अपने यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, यानी कि यहाँ तक जाएगा। तो इस तरीके से अपने को एक स्तंभ चार्ट इसका बना देना है। ऐसे एक स्तंभ चार्ट बना देंगे 7 दुर्घटनाओं का। फिर दूसरे सप्ताह में आ जाएगा 2 दुर्घटनाएं हुई हैं, तो 2 दुर्घटनाओं के लिए 1 और 2 तक अपने इसको ले जाएंगे, तो इस तरीके से इसका 2 दुर्घटनाओं वाला बन जाएगा। इसके बाद 3 दुर्घटनाओं के लिए अपने 3 तक इसको ले जाएंगे, 3 खानों तक इसको। तो इस तरीके से एक अपने को ये चार्ट इसका बना देना है दुर्घटनाओं का, पहले सप्ताह का, दूसरे सप्ताह का, तीसरे सप्ताह का, और चौथे सप्ताह में 5 है तो 5 खानों तक लेके जाना है। 1 खाना, 2 खाने, 3 खाने, 4 खाने और 5 खाने, तो ये 5 तक इसको अपने बना देंगे। इस तरीके से ये अपना हो जाएगा स्तंभ चार्ट बनाना होता है। तो ये था अपना पूरा का पूरा मॉडल पेपर कक्षा 5 का गणित का। तो इसको आप अच्छे से कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको नीचे जो लाइक बटन है उससे लाइक ज़रूर कर दें। अगर अपने और भी दोस्त हैं, मित्र हैं अपने, तो उनके तक शेयर भी ज़रूर कर दें, शेयर भी नीचे लिखा होता है। और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद, शुभ दिन।